like, share and subscribe the channel Donkey Monkey and Traveler guys. साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। यह दृश्य भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति जानता है। हरिद्वार सप्तपुरियों में से एक हर की पैड़ी की यह प्रस्तुति है। साथियों, अंत तक इस प्रस्तुति में बने रहें। आपको इस हर की पैड़ी का संबंध विष्णु से, शंकर से, समुद्र मंथन से, रावण से और जितने भी पौराणिक कथाएं इस स्थान से जुड़ते हैं वह सारी आपको पता चलेंगी। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिकैप देता जाता हूं, क्योंकि इस यात्रा की यह आखिरी प्रस्तुति है। तो अब तक आपने देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देखा, जहां पर मां गंगा का पूर्ण स्वरूप बनता है। उसके बाद हम धारी देवी के दर्शन करते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मां के दर्शन को देखा और पहुंचे ऊखी मठ में ओमकारेश्वर महादेव के साथ केदारनाथ की शीतकालीन डोली को देखते हुए मक्कू मठ पहुंचे। मक्कू मठ में मक्कू महादेव के साथ तुंगनाथ महादेव के दर्शन किए और पहुंचे गुप्त काशी। वहां पे विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए पहुंचे काली मठ और मां काली और त्रिदेवियों के दर्शन प्राप्त करने के बाद चौपटा की सुंदरता को देखते हुए देवरिया ताल पहुंचे, जहां पर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। और पिछली प्रस्तुति वापसी के क्रम में रुद्रप्रयाग में करोड़ों प्राकृतिक शिवलिंग को हमने मां अलकनंदा के तट पर देखा, कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए। वीडियो में सिर्फ आप मुझे अभी के लिए देखेंगे, इसके बाद मैं सिर्फ आपको हर की पौड़ी दिखाता रहूंगा और इससे जुड़ी हुई सारी पौराणिक कथाओं को साथ साथ बताता चलूंगा। तो साथियों, सुबह हुई और हम हर की पौड़ी की तरफ बढ़ चले थे और वहां पहुंचने के बाद जो दृश्य होता है वह एक अलग ही अलौकिक और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अगर इस स्थान का वैसे कोई परिचय का मोहताज भारतवर्ष में तो कोई नहीं है, मगर आपको एक छोटा सा परिचय देता जाता हूं। देखिए, हर की पौड़ी का नाम सुनते ही मन में गंगा आरती और पुण्य स्नान की छवि उभरती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर स्नान करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हर की पौड़ी का शाब्दिक अर्थ है भगवान के चरण। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे और आज भी यहाँ पर एक पत्थर पे उनके चरण चिन्ह देखे जा सकते हैं। हर की पौड़ी का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में इसे पवित्र स्थल बताया गया है, जहाँ देवताओं ने गंगा का स्वागत किया था। आनंद ही आ गया। मजा आ गया। लगता है कि ठंड नाम की कोई चीज ठंड में ठंड मालूम पड़ गई। और तो साथियों, यहाँ पर लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी के साथ उपनयन, मुंडन, अस्थि प्रवाह और पिंडदान करने आते हैं। वैसे भी हिंदू धर्म में हर की पौड़ी को मोक्ष प्रदान करने वाला स्थान माना जाता है। यहाँ अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को शांति मिलती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर हम जो सबसे एक प्रमुख पौराणिक कथा है उससे जुड़े हर की पौड़ी का, तो वह जाता है समुद्र मंथन से। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें धरती पर गिरी थी। यह स्थान है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। हर की पौड़ी वही स्थान है जहां हरिद्वार में अमृत की बूंदें गिरी थी। यही कारण है कि कुंभ मेले का आयोजन यहां पर होता है। और एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान शिव ने यहां गंगा में स्नान किया था। हर की पौड़ी पर मौजूद ब्रह्म कुंड को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यहां ब्रह्मा जी ने गंगा का आवाहन किया था। तो यह स्थान पौराणिकताओं से भरा पड़ा हुआ है। त्रिदेवों के
कृपा पात्र से भरा पड़ा हुआ है। यहां पर जब भी आप आते हैं तो एक अजीब सी खुशी, मन के अंदर शीतलता और एक दिव्य स्थान होने का अनुभव होता है। तो साथियों, हर की पौड़ी और हरिद्वार के 10 मुख्य घाटों की बात करें तो ब्रह्मकुंड घाट, जो यहाँ का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहां पर ब्रह्मदेव ने गंगा जी का आवाहन किया था और लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। अगला घाट विष्णु घाट है। यह घाट भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ गंगा स्नान किया था। सुभाष घाट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में यह घाट बनाया गया है, जो हर की पौड़ी के समीप ही स्थित है। रुद्र कुंड घाट, यह घाट भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ गंगा स्नान को भगवान रुद्र शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मदन मोहन मालवीय की स्मृति में बनाया गया मालवीय घाट है यहाँ पर। सावित्री घाट, यह घाट महिलाओं के लिए विशेष घाट है। यहाँ स्नान करने से मां सावित्री की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कर्ण घाट, महाभारत के महान योद्धा से संबंधित यह घाट दान और स्नान का विशेष महत्व रखता है। दशाश्वमेध घाट, यह घाट बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। गंगा स्नान के साथ यहाँ यज्ञ का बहुत महत्व है। राम घाट, भगवान श्री राम को समर्पित यह घाट रामायण की पुण्य कथाओं का आशीर्वाद देता है। यह घाट धार्मिक भक्ति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। हनुमान घाट, राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को समर्पित यह घाट मां गंगा के किनारे स्थित है और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। तो यह थे 10 प्रमुख घाट। अगर साथियों आप भारत के किसी भी कोने से हरिद्वार आ रहे हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर तीनों मार्ग, मतलब वायु, सड़क और रेल, किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं, बहुत सुगमता से पहुंच सकते हैं, क्योंकि रेल मार्ग से यह भारत के हर एक प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पैदल या ई रिक्शा और पहुंच जाते हैं हर की पैड़ी पर। अगर आप वायु मार्ग से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह यह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से बात करें तो लगभग 220 किलोमीटर की दूरी है, 460 रुपए का टोल लगता है और सही समय बोलूं तो ये लगभग 12 महीने कभी भी आप हरिद्वार आ सकते हैं। हर एक मौसम का अलग अलग एहसास होगा। ठंडी में मां गंगा का स्नान अजब लगेगा, गर्मी में तो पूछिए मत, जैसे लगेगा पूरी शीतलता ही आपके मनोमस्तिष्क और हृदय के कोने कोने तक पहुंच जाती है। तो आप आना चाहे तो कभी भी आएं और कुंभ जो यहाँ पर आयोजित होता है उसका तो अपना अलग महत्व तो है ही है। उस समय आए तो बात ही क्या है। और साथियों आपको बताता जाऊं कि हरिद्वार का नाम पुराणों में हरिद्वार से पहले मायापुरी था। मायापुरी जो हरिद्वार के 5 तीर्थों में से आता है। पहले आपको 5 तीर्थ बता देता हूं। देखिए, हरिद्वार में 5 मुख्य स्थान हैं। अगर आप आए तो उन 5 तीर्थ का दर्शन जरूर करें। सबसे पहले कनखल, जो हरिद्वार से 2 किलोमीटर पहले ही है, वह स्थान है जहां पर मां सती ने अपनी तपोअग्नि से भस्म कर दिया था, या कहें वह स्थान है जहां महादेव ने दक्ष का सर काटा था। दूसरा, हर की पौड़ी आप देख ही रहे हैं, यह मुख्य स्थान में से आता है। तीसरा, मायापुरी शक्तिपीठ, माता सती का जो पहला शक्तिपीठ है, जहां उनकी नाभि गिरी हरिद्वार के मायापुरी स्थान पर गिरी, इसीलिए इसे पुराणों में मायापुरी कहते थे।
फिर यहाँ पर मनसा देवी और चंडी देवी, ये हर की पौड़ी से सामने जब देखेंगे तो मनसा देवी हैं जो बिलवा पर्वत पे हैं, और पीछे की तरफ देखेंगे तो चंडी देवी हैं आमने सामने नील पर्वत पे। तो ये पंच तीर्थ है। तो माया देवी शक्ति पीठ के नाम से इसे मायापुरी कहा जाता था। बाद में इसे कपिला स्थान भी कहा जाता था, क्योंकि कपिल मुनि का यह तपोस्थली था, इसीलिए इसे कपिला स्थान के नाम से भी जानते थे। इसके अलावा यहाँ पर आप भारत माता मंदिर, गायत्री परिवार का जो एक आश्रम है गायत्री कुंज, वो देख सकते हैं। सप्तऋषि आश्रम है, उसके दर्शन कर सकते हैं। बिल्केश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। चंडी माता का जहाँ से आप पैदल यात्रा करते हैं, वहाँ पे एक माँ चंडी का बहुत ही दिव्य मंदिर है। चंडी घाट जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं इस पंच तीर्थों के अलावा, जहाँ पर आप हरिद्वार में जा सकते हैं। वैसे तो हर एक कण हरिद्वार का मतलब पवित्र, शंकर सभी देवों के कृपा से लिप्त है। एक लोक कथा की माने तो इस स्थान का संबंध रावण से भी है। देखिए, रावण त्रिकालदर्शी था। वह जानता था कि असुर अपने कर्मों के बल से तो स्वर्ग लोक के सुख नहीं भोग सकते, तो यह चाहता था कि वह ऐसी सीढ़ियां बनाए जिसे चढ़कर असुर स्वर्ग पहुंच जाए। अब इसके लिए घनघोर तपस्या करता, महादेव से हट करते हुए उनसे वरदान मांगता है कि नहीं, बिना कोई वैसे सत्कर्म किए हुए असुर स्वर्ग जाए। महादेव बोले, देखिए इसका वरदान मैं नहीं दे सकता। तो वो हट करते रहता है। तो वो बोलता है कि मुझे तब सीढ़ियां बनाने की आप शक्ति या आज्ञा दें, ताकि मैं धरा से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊं जिससे असुर पहुंच सके स्वर्ग। बहुत हट करने के बाद महादेव बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम एक दिन में वो सीढ़ियां बना देते हो तो असुर जा सकते हैं धरती से स्वर्ग बिना कोई सत्कर्म वगैरह किए हुए। तो ठीक है। तो रावण ऐसे 5 सीढ़ियों का निर्माण करना था, जिसमें से पहला सीढ़ी उसने हरिद्वार में निर्माण किया था। जहां तक मुझे याद है, अन्य 3 सीढ़ियां हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर है, मगर इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। तब तो कोई अच्छा बुरा काम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, जब सब स्वर्ग ही पहुंच जाते। और ये हो नहीं सकता। तो सारे देव, बृहस्पति, गुरु मिलकर ये किए कि जब वो दोपहर तक अपना बना लिया 4 सीढ़ी, तो सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूं। तो देवों ने उसे माया की ऐसी मतलब वहां पर बिखेरा कि रावण सोता ही रहा, और जब उठा तो पूरा दिन बीत चुका। महादेव के आशीर्वाद के अनुसार एक ही दिन में बनाना था, तो इस तरह से उसकी ये इच्छा भी अधूरी रह जाती है। तो एक किंवदंती है जो हरिद्वार से भी जुड़ती है। जो हर की पैड़ी हरिद्वार के सफ़र को यहीं ही समाप्त करते हैं। जाते जाते आपसे अनुग्रह करते जाते हैं कि यह प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसी ही प्रस्तुति के साथ मैं आपसे इस चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर पर जुड़ता रहूँगा। हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे।
तो साथियों, हर की पैड़ी हरिद्वार की इस प्रस्तुति से अब आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना प्यार भी देते जाएं इस चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस।